नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बी 72 बीपीएससी के लिए एडुटेरिया के द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो एडुटेरिया के द्वारा 72 बीपीएससी पीटी 2026 का ये टेस्ट है। तो चलिए आते हैं, 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76, मुगल दरबार का वो कौन सा हिंदू कलाकार है जिसे 17वीं सदी के हर प्रमुख शाही और कुलीन व्यक्ति की हूबहू छवि उतारने की अपनी बेजोड़ क्षमता के कारण अक्सर मुगल वैन डाइक कहा जाता है, और जो जहांगीर प्रेफरिंग ऑफ सूफी शेख टू किंग्स नामक चित्र में अपने स्वयं के चित्र सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? दसवंत, विचित्र, विशन दास या वसावन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो विशन दास इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अकबर ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित सुधारों पर विचार करें और सही कूट का चयन करना। पहला, वकील के पद के अधिकार को कम कर दिया गया था। दूसरा जो है वो अकबर ने वजीर के स्थान पर दीवान ए आला की उपाधि को लोकप्रिय बनाया था। तीसरा जो है वो उसके शासनकाल में सुबह प्रांतों की संख्या 16 थी, और उन्होंने झरोखा दर्शन की परंपरा पर रोक लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अकबर ने झरोखा दर्शन की परंपरा आरंभ की थी। वे प्रतिदिन सुबह प्रार्थना के महल की झरोखा बालकनी से जनता को दर्शन देते थे, शिकायतें सुनते थे और सूर्य पूजा भी करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। जागीर शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? जागीर शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? सैन्य पद, धार्मिक पद, व्यापार पद या भू राजस्व का अधिकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो भू राजस्व का अधिकार। जागीरदारी प्रथा मुगल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग थी, जो मनसबदारी प्रथा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। इस प्रथा के अंतर्गत मनसबदारों को उनके वेतन के बदले जागीर राजस्व के अधिकार प्रदान किए जाते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा जोड़ा जो है वो सही ढंग से मेल खाता है? फैजी जो है वो फारसी कवि थे, बदायूनी जो था वो अकबर का आलोचक था, और दारा सिको जो थे वो उपनिषदों का अनुवाद था। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी जो है वो सही मेल खाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। सिख धर्म की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह एकेश्वरवाद और एक ईश्वर में विश्वास पर जोर देता था। यह मूर्ति पूजा और कर्म कांडों को अस्वीकार करता था। तीसरा जो है वो यह समाज में जाति आधारित व्यवस्था का समर्थन करता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। सिख धर्म जो है वो जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध करता है। इस धर्म में सभी मनुष्यों की समानता में बल दिया गया है। लंगर सामुदायिक रसोई की प्रथा इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। शिवाजी के जीवन की निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। पहला, रायगढ़ में राज्य अभिषेक हुआ था।
अफजल की खान की हत्या, आगरा से पलायन और जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि। तो अफजल खान की हत्या जो है वो 1659 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी ने प्रतापगढ़ में बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या की थी, जो बीजापुर से उनकी औपचारिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। और पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि जो है वो 1665 में हुआ था। राजा जय सिंह के नेतृत्व में मुगल अभियान के बाद शिवाजी ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उन्होंने 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। आगरा से पलायन जो है वो 1666 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने आगरा में औरंगजेब के दरबार का दौरा किया था, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। उसके पश्चात वे चतुराई से मिठाइयों के टोकरी में छुपकर वहां से सुरक्षित निकल गए थे। रायगढ़ में अभिषेक जो हुआ था 1674 में ईस्वी में हुआ था। रायगढ़ में शिवाजी का छत्रवर्ती के रूप में राज्य अभिषेक हुआ था, जिससे औपचारिक रूप से मराठा के साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड एम हर्स्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक। ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 तक नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा की अंतिम हार हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। पुरंदर की संधि जो हुई थी वो किनके बीच हुई थी? तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। और बसीन की संधि जो हुई थी वो ब्रिटिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय। और देवगांव की संधि जो हुई थी वो ब्रिटिश और रघुजी भोसले द्वितीय। और सूरजी और अर्जन का गांव की संधि जो हुई थी वो ब्रिटिश और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ बेटा कौन था, जो बाद में 1857 के विद्रोह का एक नेता बन गया था? बालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम, नाना साहब प्रथम या नाना साहब द्वितीय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो नाना साहब द्वितीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चौथ और सरदेशमुखी, इसका पहला जो है वो सरदेशमुखी जो है वो भू राजस्व का 1/4 हिस्सा था, जिसे उन क्षेत्रों से सुरक्षा शुल्क के रूप में मांगा जाता था जो सीधे मराठा प्रशासन के अधीन नहीं थे। और दूसरा जो है वो चौथ जो है वो एक अतिरिक्त 10% कर था, जिसे इस दावे के आधार पर सही ठहराया जाता था कि मराठा राजा दक्कन का वंशानुगत देशमुख था। तीसरा जो है वो इन करों को 1719 की संधि में मुगल सम्राट द्वारा वैध माना गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा जो है वो इसका कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 में कौन सा कथन गलत बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा जो है वो गलत है। चौथ और सरदेशमुखी राजस्व के 2 प्रमुख स्रोत थे, और यह ध्यान रखना है कि यह मराठा साम्राज्य में नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य या दक्कन सल्तनतों के पड़ोसी क्षेत्रों में एकत्र किए जाते थे। चौथ जो है वो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 1/4, उन इलाकों के राजस्व पर लगाए जाने वाला 25% 1/4 का कर था, जहां मराठों को दूसरे हमलावरों से रक्षा करने का अधिकार प्राप्त था। और सरदेशमुखी जो है वो 10% अतिरिक्त इस दावे पर आधारित थी कि
मराठा राज्य दक्कन का मुख्य देशमुख था। यह एक वंशानुगत अधिकार था जिस पर वे पूरे क्षेत्र में अपना दावा जताते थे। 1719 में मुगल बादशाह रफ़ी उल उद दरजात ने औपचारिक रूप से मराठा राजा शाहू को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और षढ़ देशमुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया, जिससे मराठा साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सौराष्ट्र और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लाई गई थी? पपीता, अमरूद, अनानास या तंबाकू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो सभी वस्तुएं लाई गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया था वो कौन था? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो कृष्ण प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सामूगढ़ का युद्ध 1658 निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? तो मुगल उत्तराधिकार युद्ध का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरो और हीरे की खादानों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी? किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो जीन बैटिस्ट टेवनियर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। हरिसेन जो है वो गुप्त साम्राज्य में थे। वान भट्ट जो है वो वर्धन साम्राज्य में थे। और विदारण्य जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में थे। रवि कीर्ति जो है वो चालुक्य साम्राज्य में थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो गार्गी जो है वो ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के निकट गढ़वा के मंदिर में स्थित मूर्तियां किस राजवंश की कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, राष्ट्रकूट काल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। बाबर जो है वो कामरान हो गया। अकबर जो है वो सलीम हो गया। शाहजहां जो है वो मुराद बख्श हो गया। जहांगीर जो है वो खुसरो हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो नागपुर जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अशोक के स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? लिपि जो है वो कौन सी है? ब्राह्मणी, सामरी, पारी या संस्कृत? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्राह्मी लिपि जो है वो नई लिपि लिखी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अष्टप्रधान मंत्रियों की एक परिषद थी। अष्टप्रधान जो है वो मंत्रियों की एक परिषद थी। चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या गुप्त प्रशासन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मराठा प्रशासन में थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, फाहियान जो है वो एक चीनी तीर्थ यात्री था जिसने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। हेन सांग जो है वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उपरोक्त ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था और हिंगसान जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भारत के किस भाग में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तरी भारत को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तरी भारत को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, हम्पी में, गोलकुंडा में या बड़ोदरा में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम्पी में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? अलाउद्दीन हसन, महमूद गवा, फिरोज शाह, आसफ खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलाउद्दीन हसन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो कौन था? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रामचंद्र देव थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। जिले हिलाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, अकबर ने या इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो गयासुद्दीन बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली सुल्तान था। उसने शासन को सुदृढ़ और केंद्रीकृत करने के लिए कठोर प्रशासनिक नीतियां अपनाई थी। बलबन ने राजतंत्र को एक दैवीय आधार देने के लिए खुद को जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों के विचार करें। भूमि के प्रकारों के विचार करना है। उर्वरा जो है वो उपजाऊ, मरु जो है वो मरुस्थल, सादर जो है वो घास वाली, देव मातृका वर्षा से सिंचित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। वह मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य जो है वो दार उल इस्लाम का हिस्सा माना जाता है। बलबन, रजिया, इल्तुतमिश या नासिर उद दीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इल्तुतमिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र जो है वो कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम, लखनऊ, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है वो नोएडा में स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI का छठा संस्करण है। यह सूचकांक जो है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। समूह एक में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। क्योंकि इसमें जो है वो आंध्र प्रदेश शीर्ष पे नहीं है, ये महाराष्ट्र शीर्ष हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जहाज का नाम जो है वो क्या है? तो एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अबू करंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, CP राधाकृष्णन देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतपत्रों द्वारा किया जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। महिला सुरक्षा राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट्स और सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट केवल शहरी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी डेटा को प्रदर्शित करता है। पटना, जयपुर सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। हाल ही में किस राज्य से में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बिल जो है वो पास हुआ है? मिजोरम, केरल, तमिलनाडु या नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मिजोरम इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री जो बनी है वो कौन बनी है? तो सुशीला कार्की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 25वें
सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक थीम जो था वो क्या था, तो अप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। विश्व स्तरीय ब्रू पोर्टर्स के निर्माण के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, खाद्य और कृषि संगठन, यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो खाद्य और कृषि संगठन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। दूसरा जो है वह इस वर्ष के सम्मेलन का विषय जो था वह विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन था। असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो, दोनों कथन जो है वो सही है। इसमें पूछ रहा था असत्य कौन सा है, तो दोनों असत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में आए शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सुपर टाइफून का नाम जो था वो क्या था? तो रागासा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। किस संगठन ने पासबुक लाइट नामक फीचर जो है वो लॉन्च किया है? किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। नेगरेलेरिया फाउलेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह एक बैक्टीरिया है जो मीठे पानी में पाया जाता है। यह भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह प्राइमरी अमीवक मेनिंगो एन्फ्लाइलेटिस का कारण बनता है। तो इन उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह एक परमाणु सक्षम 3 चरणों वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी आधिकारिक मारक क्षमता जो है वो 3000 किलोमीटर है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो असत्य है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 24 से 25 सितंबर 2025 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। यह एक परमाणु सक्षम 2 चरणों वाला स्तरीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है या 3000 किलोमीटर तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में, असम में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो असम में लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक का पदभार जो है वो किसे दिया गया है? पदभार जो है वो किसे दिया गया है? तो TCA कल्याणी को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है? भारत के NGO एजुकेट गर्ल्स को, इंडोनेशिया की साइना अली को या फिलीपींस के फ्लावियानो एंटियो एल विलानुएवा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल पहला और दूसरा जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रजनीकांत, मोहनलाल, अनुपम खेर या मिथुन चक्रवर्ती को? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहनलाल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु
नाचियार की प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, श्रीरंगपट्टनम में या कोयम्बटूर में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चेन्नई में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। हॉकी एशिया कप 2025 डैश ने डैश को हराकर जीता है। किसने किसको हराकर जीता है? तो भारत ने साउथ कोरिया को हराकर जीता है। तो इसका राइट आंसर है ए में, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने साउथ कोरिया को हराया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, वर्ल्ड स्केट द्वारा आयोजित इन लाइन स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप चीन के बेईदाए में आयोजित किया गया था। भारत जो है वो 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा है। असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जीडीपी जो है वो सकल घरेलू उत्पाद नया आधार वर्ष जो है वो 2022-23 होगा। आईआईपी नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। सीपीआई जो है वो नया आधार वर्ष 2024 होगा। सीपीआई का निर्माण गणना आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसमें से असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सीपीआई का निर्माण गणना आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? भावनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा या सूरत? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भावनगर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। द रिजर्वेशन क्वेस्ट को किस प्रजाति को बचाने के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार मिला है? नॉर्थ व्हाइट राइनो, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश जो है वो कौन है? भारत, सिंगापुर, भूटान या संयुक्त रूप से बी और सी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिंगापुर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। बिहार की प्रथम महिला फील्ड मास्टर जो बनी है वो कौन बनी है? तो मरियम फातिमा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री पवन कुमार भीमता बंजथरी को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 219 के तहत किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो संगम कुमार साहू बने हैं। संगम कुमार साहू, न कि पवन कुमार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। किस गांव को बिहार का पहला शिल्प ग्राम बनाने की मंजूरी भारत सरकार को दी गई है? अभयपुर मधुबनी, जगतपुर दरभंगा, जितवाड़पुर मधुबनी, रामपुर दरभंगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जितवाड़पुर मधुबनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्न कथनों पर विचार करना है। वियाडा एमिनेस्टी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य जो है वो औद्योगिक विवादों का समाधान करना है। इस नीति के तहत बंद आंशिक रूप से क्रियाशील उद्योगों को पुनर्जीवित करना है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ना तो एक ही ना ही दो ही, दोनों कथन असत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है। इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है वो 5 लाख खुराक है। सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से नर बछड़ों के जन्म की संभावना जो है वो बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138।
निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, इंडिया इन फिक्सल के आंकड़ों के अनुसार बिहार जो है वो भारत का सर्वाधिक जैन जैड आबादी वाला राज्य है। बिहार के बाद जैन जैद की आबादी वाले राज्य में क्रमशः झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान का स्थान आता है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है। इंडिया इन पिक्चर के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक जैन जैड आबादी वाला राज्य है, जहां 32.5 आबादी जैन जैड से संबंधित है। बिहार के बाद जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भागलपुर के पीर पैंथी में स्थापित होने वाली 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस कंपनी को मिला है? टाटा पावर, रिलायंस, अडानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अडानी पावर लिमिटेड को मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो है वो बिहार के किस स्थान पर किया गया है? गया जी, राजगीर, नवादा या पटना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजगीर में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 143 142 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो 72 बीपीएससी चल रहा है उसी का आज के सेशन में 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए हैं। इसका पार्ट 1 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पार्ट 1 दे सकते हैं। ये जो है वो पार्ट 2 है, जिसमें 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।